आज का जो माहौल है उस माहौल में कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने लोग ज़ाती तौर पर ख़ुद भी खौफज़दा हो जाते हैं और खौफज़दा खुद नहीं होते हैं तो दूसरे लोग उन्हें खौफज़दा कर देते हैं। आज हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। इस वक्त आप जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है हमारे मुल्क में? सबसे ज़्यादा खौफ है हमारे सीनों में, और अल्लाह का खौफ नहीं है। जितना डर मौजूदा दौर में आज हमारे और आपके सीनों में है दुनिया का, अगर इतना डर अल्लाह का हो गया होता तो अल्लाह सबको विलायत के मकाम से नवाज देता। लेकिन हमारे और आपके सीनों में अल्लाह का वो डर नहीं है। हालात का इतना ज़्यादा डर है, हम में से हर शख्स की ज़बान पर ये रोना है कि हालात आज अच्छे नहीं हैं। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या वो वक्त नहीं आया कि हम बैठकर गौर करें कि हालात अच्छे क्यों नहीं हैं? क्या वो दिन नहीं आए कि हम बैठकर इस बात पर गौर व फिक्र करें कि हालात खराब होने के असबाब और वजूहात क्या हैं, और आज कौम के लिए, मिल्लत के लिए हालात बेहतर बनाने वाली वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा नुस्खा है जिसकी बुनियाद पर अगर उस नुस्खे पर अमल किया जाए तो हालात बेहतर हो जाए। ये आज कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि वो बैठें, संजीदा हों और गौर व फिक्र करें कि हालात बेहतर बनाने के लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। हमारे यहाँ कौम मुस्लिम का मिजाज क्या बना हुआ है जानते हैं आप? हमारे यहाँ मिजाज लोगों का ये बना हुआ है कि अगर मेरी जिंदगी में परेशानी नहीं है, मेरा कारोबार बेहतर है, मेरा बिजनेस बेहतर है, मेरी औलाद अच्छे स्कूल में पढ़ती है, मैं आराम से 2 वक्त की रोटी खाता हूँ, तो अब समाज में क्या होता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने ये सोच बना ली है, और जब से कौम मुस्लिम में ऐसी सोच बनी है तभी से हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। इसलिए कि एक मुसलमान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि एक मुसलमान को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिस समाज में रहे वो हर चीज की फिक्र करे कि हालात कैसे हैं। उसे इस बात की भी फिक्र हो कि मस्जिदें महफूज हैं या नहीं हैं, उसे इस बात की भी फिक्र हो मदरसे महफूज हैं या नहीं हैं, उसे इस बात की फिक्र हो कौम के जवान महफूज हैं या नहीं है, उसे इस बात की भी फिक्र हो जवानों का ईमान सलामत है या नहीं है, उसे इस बात की फिक्र हो हुजूर की इज्जत पर हमला देने वाले जिंदा और सलामत हैं या नहीं है, उसे इस बात की भी फिक्र हो कि आने वाला दौर कौम मुस्लिम के लिए कैसा दौर होगा। ये सारी जिम्मेदारी एक मुसलमान की बनती है कि वो इन सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करें। हमने ये सोच लिया कि हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो बस हमारे लिए हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। याद रखिएगा, जो आपके बराबर आग लगी हुई है, जो आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके इलाके में आप दूर से देखे तमाशाई बने उस आग को देखकर खामोश बैठे हुए हैं, वो आग बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, आपके दरवाजे तक भी पहुंच जाएगी। बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, वो आग जलते जलते आपके भी दरवाजे तक पहुंचेगी, और जब आपके दरवाजे तक पहुंचेगी उस वक्त आपको अफसोस होगा, काश कि रहते वक्त रहते मैं जाग गया होता और मैंने इसके बारे में कोई तदबीर की होती, मैंने इसके बारे में गौर व फिक्र किया होता। लेकिन जब क़यामतें दरवाज़ों पर दस्तक दे रही होती हैं तो हालात बेहतर करने वाली कोई चीज़ हमारे हाथों में नहीं बचती है।
आज हालात हमारे और आपकी निगाहों के सामने, इन हालात में भी अगर हम संजीदा न हो, इन हालात में भी अगर हमारी सोच बेहतर न हो, इन हालात में भी अगर हमारे सीने में मिल्लत का दर्द न हो, इन हालात में भी अगर हम अपनी कौम के बारे में न सोचें, इन हालात में भी अगर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में न सोचें, इन हालात में भी अगर मस्जिद और मदरसों के बारे में न सोचें, इन हालात में भी आने वाले दौर के बारे में न सोचें, तो मुझे बताइए और कौन सा ज़माना आएगा हमारे लिए। आज हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि सिर्फ मेरी और आपकी तन्हा जात से दुश्मनी नहीं है, अब दुश्मनी हमारे मरकज तक पहुंच गई है, अब दुश्मनी बड़ों तक पहुंच रही है, अब टारगेट पर बड़े बड़े आ गए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात की इज्जत और उनकी जिंदगी मुतासिर करने की कोशिश है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? है हमें इस बात के हवाले से कोई फिक्र है? हमें कोई परवाह? हमने क्या किया इन हालात को बेहतर करने के लिए? हम सिर्फ ज़बानी तौर पर शिकवा करते रहे कि हालात बेहतर नहीं है, हम दोस्तों में बैठकर बात करते रहे कि हालात बेहतर नहीं है, लेकिन हालात को बेहतर बनाने के लिए आखिर हमने क्या किरदार अदा किया? क्या हमने जिम्मेदारी अदा की? हमने कोई जिम्मेदारी अदा नहीं की। हम क्या सोच रहे हैं? मसला आज अगर बरेली शरीफ का है तो बरेली शरीफ वाले जाने, मसला अगर गंज मुरादाबाद शरीफ का है तो वहां के लोग जाने, मसला अगर लखनऊ की सरजमीन का है तो लखनऊ वाले जाने, वहां के लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, हमारे इलाके का मसला नहीं है। यही सोचते सोचते कौम मुस्लिम ने हालात इतने कमजोर कर दिए हैं अपने लिए कि आज मुल्क के हर सूबे में जुल्म है, हर शहर में जुल्म है, हर इलाके में जुल्म है, हर एक की जिंदगी में जुल्म है। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, हमेशा कहता हूं, ये वक्त आ गया है जागने का, ये वक्त आ गया है जुल्म के खिलाफ खड़े होने का, ये वक्त आ गया है मौजूदा दौर में दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डालने का। जमाने की आंखों में आंखें डाल के कहिए, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। अब ये जिम्मेदारी है हमारी इस वक्त, और अगर हम आज भी सिर्फ अपने लिए जीते रहे, अपने घर वालों के लिए जीते रहे, तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। कई बार ऐसा होता है, हमारे बड़े बड़े जलसे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो जाती हैं, लेकिन कौम के लिए, हालात के लिए चार जुमले भी नहीं बोले जाते हैं। समझ रहे हैं आप? बड़ी माजरत के साथ मैं इस बात की मिंबर पे बैठकर फिक्र नहीं करता हूं कि किसे मेरी बात अच्छी लगेगी और किसे बुरी लगेगी। जो हक है वो बोला जाना चाहिए, जो सच है वो बोला जाना चाहिए, इसलिए कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, इसलिए कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है, जिन्होंने कभी किसी की खुशामद नहीं की है, जिन्होंने कभी जबरदस्ती किसी को राजी करने की कोशिश नहीं की है, जबरदस्ती किसी गैर मुनासिब इंसान के कसीदे नहीं पढ़े। जब इमाम अहमद रजा से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, इनाम मिलेगा, जलाल में आ गए इमाम अहमद रजा और इरशाद फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहा, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो बल रजा, पड़े इस बला में मेरी मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर फजले रहमा, हुजूर साहिबे सज्जादा, आमदे हुजूर मारूफे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मिजाज ये बनाइए, हमें न गलत सोचना है ना ही गलत बोलना है, लेकिन जो हक है वो बोला जाना चाहिए, जो सच है
वो बोला जाना चाहिए। और याद रखिए, इश्क, आप कहते हैं ना हम आशिक रसूल हैं। कौन है आप? बोलिए आप सो रहे हैं, जाग नहीं रहे मेरे साथ। दुनिया यही तो चाहती है कि कौम सो जाए, लोग यही तो चाहते हैं कि मुसलमान सो जाएं, दुनिया यही तो चाहती है मुसलमान गाफिल रहें, दुनिया यही चाहती है मुसलमानों की जबान से एक जुमला ना निकले, दुनिया यही चाहती है क़यामतें इनके दरवाजे पर दस्तक देती रहे मगर इनकी जबान पर एक जुमला ना आए हरफ शिकायत। दुनिया यही चाहती है कौम मुस्लिम की जबान पर एक जुमला ना रहे, मुसलमान खामोश रहे। बोलिए, इसलिए कि किसी समझदार ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। ये बोलने का दौर है, खामोश रहने का दौर नहीं है। दो ही चीजें हैं, मैंने आज तक यही समझा, दो चीजें हैं। आप अगर आशिक रसूल हैं तो आशिक होने का हक अदा कीजिए, या फिर ये नारा लगाना बंद कर दीजिए कि साहब मैं आशिक रसूल हूं। बस इतना कहिए कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है, इसलिए कि मोहब्बत अलग है, इश्क अलग है। मोहब्बत में ख्याल दोनों का है मगर इश्क में ख्याल सिर्फ यार का रहता है, इश्क में ख्याल सिर्फ महबूब का रहता है, इश्क में ख्याल सिर्फ आका का रहता है, इश्क में ख्याल सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा का रहता है। मेरी जात को अगर मेरा ख्याल है तो ये दावा कैसे है कि मेरे दिल में हुजूर का इश्क है? अरे हमने आशिक तारीख में पढ़े भी है और रूए जमीन पर आशिक देखे भी है। थोड़े से जमाने पहले व्हील चेयर पे बैठने वाला हमने एक मर्द कलंदर देखा जिसका हाल ये था, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बबांगे दोहल जिसने कहा उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल हो शुखरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हम अपने आप को कहते हैं हम आशिक हैं, आशिक रसूल हैं। इश्क भी है और डर भी है, इश्क भी है और खौफ भी है, इश्क भी है और परेशानी भी है। उस मर्द कलंदर से पूछा गया शहजादों के बारे में बताइए, ये जो दो शहजादे हैं इनके बारे में बताइए। कहते हैं फिक्र न करो ये मेरे बाद मुझसे ज्यादा दिलेर साबित होंगे, ये मुझसे ज्यादा दिलेर हैं, इसलिए कि खादिम हुसैन ने अपने शहजादों को हराम का लुकमा नहीं खिलाया है, इनकी घुट्टी में इमाम अहमद रजा का इश्क पिलाया है। और जिसकी घुट्टी में इमाम अहमद रजा का इश्क होता है वो तौलता नापता नहीं है, वो यही कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर से इश्क अगर कर रहे हैं तो खुल कर कीजिए। आप यकीन जानिए ये जो मेंबर नूर पर बैठे हैं हमेशा इन लोगों से मुलाकात होती है। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब कुर्सी पर आकर बैठा तो इंतज़ामिया ने मेरे कान में आके कहा हजरत ज़रा सा ठंडी तकरीर कीजिएगा, हालात अच्छे नहीं हैं। समझ रहे हैं आप? यानी खुद तो हौसला कमजोर ही है। हमारी कौम का अलमिया ये है, अगर कोई जरा सी हिम्मत और जुर्रत कर रहा है बोलने के लिए, अगर किसी के अंदर थोड़ा सा हौसला बाकी है बुजुर्गों के फैजान की वजह से, तो कान में आके कहते हैं हजरत आप इतना खुल के बोलते हैं, डरते नहीं है, दबते नहीं है, क्या बात है? मैं कहता हूँ क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सीने से डर और खौफ निकाल दीजिए, मुस्तफा के गुलाम बन जाइए।
इमाम अहमद रजा के गुलाम बन जाइए। और याद रखिएगा अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, ना एक लम्हा पहले आएगी ना एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, मौत उसी वक्त पर आएगी। यकीन है या नहीं है इस बात पर? मौत उसी वक्त आएगी। जब अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर किया है तो डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? बोलिए, याद रखिए, गद्दारों की तारीखें नहीं लिखी जाती हैं, नाम हमेशा वफादारों ही का लिया जाता है। नाम हमेशा हुजूर के आशिकों का ही बुलंद होता है। और याद रखिएगा, इंसान को कभी भी इस बात की परवाह नहीं होना चाहिए, या तो मैदान में खड़े मत हुई हैं आप अगर इतना जिगर बाकी नहीं है, और मैदान में अगर आना ही चाहते हैं तो ये छोड़ दीजिए कि अंजाम क्या होगा। कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना मेरे खुदा का काम है। तुम कदम उठाओ तो सही, घर से बाहर निकलो तो सही, इरादा करो तो सही, फिक्र करो तो सही, उठ के खड़े तो हो। तुमने ये सोचा है हुजूर की शान में गुस्ताखी होती रही, तुमने कहा खत्म शरीफ करो, खत्म कुरान करोगे, कुरान खानी पढ़ोगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। अरे बुज़दिलो, मेरे नबी बद्र के मैदान में तलवार लेके खड़े हैं, बता रहे हैं हालात को बेहतर करने के लिए तन्हा दुआ काफी नहीं है। जमाने से कहो जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हम लोगों में ये क्या पैगाम दे रहे हैं? हालात अच्छे नहीं है। हमारे लिए हालात हर जमाने में ऐसे ही थे, हमारे लिए हर जमाने में हालात ऐसे ही थे। मुझे कोई जमाना बताइए, कोई जमाना बताइए। हमने अलजामेतुल अशरफिया मुबारकपुर में पूरी तारीख़ इस्लाम पढ़ी है, अपने असातिज़ा की निगरानी में। हमने सीरत ज़ियाउन नबी का मुताला किया है, ग़ज़वात को पढ़ा है, सराया को पढ़ा है, सारी चीज़ों को पढ़ा है। हमारे लिए हर ज़माने में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। हम आज अपने पेट से पत्थर नहीं बांधते हैं, सहाबा ने पत्थर बांधे हैं, मेरे आका ने पत्थर बांधे हैं। हमारे रास्ते में कांटे नहीं बिछाए जा रहे हैं, मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछाए गए। आज हमें उस अंदाज में गाली नहीं दी जा रही है, मेरे आका को जिस अंदाज में गाली दी गई। तो हालात उस ज़माने में ज़्यादा ख़राब थे, आज हालात हमारे लिए उतने ख़राब नहीं हैं। इसलिए ये जो खौफ जवानों के सीने में पैदा किया जा रहा है, आज होता क्या है, थोड़े से ज़माने पहले की बात है, जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, कौम के जवान बेदार हो गए और उसके बाद वो अपने बड़ों के पास गए और कहा, साहब हम कानून के दायरे में रहते हुए नामूस रिसालत के मसले पर खड़े होना चाहते हैं। कानून के दायरे में रहते हुए, मैं एक लफ्ज़ का बार बार इशारा करूँगा, कानून के दायरे में, इसलिए कि मुल्क के कानून को जितना कौम मुस्लिम फॉलो करती है शायद दूसरे लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारा सीना है, ये हमारा जिगर है, इसलिए फॉलो करते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए सर से कफन बांधा है, तब जाके मुल्क में लोग चैन की नींद सोते हैं। हम इसीलिए कहते हैं जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर फजले रहमा, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। जवान खड़े हुए मुल्क के कानून के दायरे में, अपने बुजुर्गों के पास गए और कहा, हजरत खड़े होना चाहते हैं नामूस रिसालत के मसले पर। हुआ क्या, बहुत सारे इलाकों में जिम्मेदारान ने जवानों को डरा दिया और कहा
नहीं बेटा, हालात अच्छे नहीं हैं अभी। ये हुआ या नहीं हुआ? बताइए, हुआ या नहीं हुआ? डर किसका है आपको बोलिए खुलकर, हुआ या नहीं हुआ? ये डराया गया नहीं, हालात अच्छे नहीं है, जवानों के हौसले पस्त कर दिए गए। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही तो है, खड़े होने के लिए, जरा से किसी काम के लिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला था, हाँ भाई कायद साहब कौन बनेंगे, सदर साहब कौन बनेंगे, किसके नाम का नारा लगेगा, पोस्टर में किसका नाम आएगा, किसकी दस्तारबंदी होगी, गुलपोशी किसकी होगी, कौन से कमेटी के शख्स का रुकन का नाम नहीं आया। बड़ी बड़ी तंजीमें आज इसलिए फेल हो जाती हैं। मैं कहता हूं नाम के चक्कर में मत पड़ो, काम करो, नाम तो हो ही जाएगा। काम करो, काम नाम तो हो ही जाएगा। अरे बहुत ज्यादा जमाने पहले की बात नहीं है, थोड़े से जमाने पहले की बात है। पूरी दुनिया के कोने कोने में कौन जानता था खातिम हुसैन रज़वी कौन है, कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है, कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। गुलाम बनो तो सही, हुजूर के गुलाम बनो तो सही। ये मत सोचिए हालात कैसे हैं। हमारे जवानों को बिठा दिया किसने? बुजुर्गों ने, बड़ों ने, जिम्मेदारान ने कहा नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, नाम आ जाएगा। नाम आ जाने से इतना डर? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं जवानों, नाम सिर्फ यहीं के रजिस्टर में नहीं आएगा, मदीने वाले की फहरिस्त में भी नाम आएगा। अकीदा रखो, यकीन रखो, नाम सिर्फ यही नहीं आएगा, इसी रजिस्टर में नहीं आएगा। और हुजूर के लिए, अगर हुजूर के लिए खड़े हैं तो नाम मुस्तफ़ा की लिस्ट में भी आएगा। और मुस्तफ़ा की लिस्ट में नाम आ जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने देखा है जब उस व्हील चेयर पे बैठने वाले को जेल जाने के लिए घसीटा जा रहा था तो वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पूछा क्या बात है, मुस्कुरा रहे, रो नहीं रहे? का बात सिर्फ इतनी है, तुम जिसके हुक्म पर घसीट रहे हो वो नहीं देख रहा है, मुझे जिसकी मोहब्बत में घसीटा जा रहा है। मेरा ईमान है गुंबदे खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तब पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। क्या ये मुमकिन है कि हुजूर की मोहब्बत में गुलाम कदम उठाएं और मुस्तफ़ा जाने रहमत को खबर ना हो? ये मत सोचिए मेरा नाम आ जाएगा। कौम जब ये सोचे कि मेरा नाम आ जाएगा, यकीन जानिए फिर जिंदगी में कभी ना उठ सकेंगे। नाम आता है तो आ जाए, और एक बार नहीं 1000 बार आ जाए, फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नाम आता है तो आ जाइए, मत सोचिए नाम आ जाएगा। हमने तो ये देखा उस जमाने में बड़े बड़े लोग अपने रूम में आराम करते रहे, एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं निकले, हुजूर की शान में गुस्ताखी होते रहे, डरते रहे, और सिर्फ डरते नहीं रहे बल्कि कौम को डराते भी रहे। दोनों काम किए। मगर ऐसे जमाने में एक आम आदमी बाजी ले गया, एक आम आदमी बाजी ले गया। अल्लाह जिससे चाहे अपना काम ले लेता है। हमने देखा जिस जमाने में खड़े होने वाले अपनी जान के डर की वजह से खड़े नहीं थे, वहीं महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर ने इतनी बड़ी रैली निकाली, अरे रैली नहीं रेला था, रेला, इतनी बड़ी रैली निकाली दुश्मनों के कलेजे दहल गए। उस मर्द कलंदर ने रैली में कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये
हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपको बताऊं हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हैं? आपकी तवज्जो है? तवज्जो है आपकी? दो चीजों की वजह से जो मैंने समझा, हो सकता है हमारे किसी आलिम की, किसी मुफक्किर की राय मेरी राय के अलग हो, हम उनका भी एहतराम करेंगे। जो अब तक मैंने समझा, दो चीज़ों की वजह से मुल्क में कौम मुस्लिम के हालात इतने ख़राब हैं। नंबर एक, एजुकेशन पर तवज्जो न देने की वजह से, और नंबर दो, सियासत में हिस्सेदारी न होने की वजह से। सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक एजुकेशन पर कौम मुस्लिम की आज तक तवज्जो नहीं है, और दूसरी सियासत में हिस्सेदारी नहीं है। हमारे लोग आज तक दरी बिछाने में फख्र महसूस कर रहे हैं। हमारे लोग आज भी गैरों के पोस्टर लगाने में फख्र महसूस कर रहे हैं। हमारे लोग आज तक गैरों के लिए स्टेज लगाकर उन्हें सोफे पे बैठने नहीं दिया जा रहा है, स्टेज लगाने के बाद धक्के मार के नीचे उतार दिया जाता है, फिर भी नीचे बैठ के गलत बयान सुन के तालियां बजा रही हैं। ये हाल आज हमारी कौम के लोगों का हो गया। मिजाज क्या बना लिया, कोई बात नहीं, नेता लोगों के साथ रहेंगे, कम से कम गली मोहल्ले के छोटे मोटे नेता कहलाएंगे। अपनी फिक्र को जरा संभाल लीजिए। वाइट कुर्ता पजामा पहनने से कोई कौम का नेता नहीं हो जाता है। अपने आप को नेता समझने से कोई नेता नहीं होता है। किसी गैर की दरी बिछाने से कोई नेता नहीं होता है। किसी गैर के जय बेजय के नारे लगाने से कोई नेता नहीं होता है। याद रखिएगा, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, खुदा ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है, खुदा ने हमें लीडरशिप के लिए पैदा किया है। हम नारा क्यों लगाएं? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा के पीर खाने मारहरा मुतहरा से आवाज आई, किसी की जय बेजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज हालात हमारी निगाहों के सामने, एक सियासत पर तवज्जो नहीं और हिस्सेदारी नहीं, और दूसरी एजुकेशन पर। आपको बताऊं, मैं 75 साल का जमाना गुजर गया इस मुल्क को आजाद हुए, और इतने लंबे जमाने में है कोई आपके पास सियासी प्लेटफॉर्म? नहीं है। कोई आपकी अपनी सियासी आवाज? नहीं है। कोई आपका सियासी रहनुमा और कायद? नहीं, और शायद कोई बन भी नहीं सकता है, जो कि हमारी कौम के कान इतने कमजोर हैं, ये काम करने वालों की कदर नहीं करते हैं, कान भरने वालों की कदर करते हैं। कान इतने कमजोर हैं हमारी कौम के, और बाज़ाब्ता अपने ही लोगों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश का जाल बुन के तैयार कर देते हैं। हालत यह है, मुल्क आज़ाद हुआ, एक सियासी पार्टी थी इस मुल्क में, सबने उसी का दामन थाम लिया, लेकिन थोड़े से ज़माने के बाद लोगों को ये बात समझ में आ गई, हिस्सेदारी क्या है और ताबेदारी क्या है, हिस्सेदारी क्या है और गुलामी क्या है। लोग अलग होते गए, सियासी पार्टियां बनती गईं। तन्हा मुसलमान 75 सालों में आज तक इस इंतज़ार में है कि साहब हमें वफादारी का सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन ना मिला है आज तक और ना मिलेगा क़यामत तक। याद रखिएगा, आप अपने जहन को जरा सा कुशादा कीजिए, हालात का जायजा लीजिए। आज अगर इस मुल्क में एक कुत्ता मर जाए तो बाज़ाब्ता न्यूज़ उसकी भी अखबार में आ जाती है। अगर आज जरा सी बात हो जाए तो हमारे लोग, हमारे नेता आज के ज़माने में अपने बाज़ाब्ता ट्विटर अकाउंट पर अफसोस जाहिर कर देते हैं। ज़रा सीने पे हाथ रख के मुझे बताइए, हुजूर की शान में गुस्ताखी होती रही, है कोई नेता बोलने वाला दो जुमले? किसी ने अपने सोशल अकाउंट पर दो जुमले कहे हों, किसी ने ट्विटर अकाउंट पर अफसोस के दो जुमले कहे हों, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, कोई एक जुमले
बोलने वाला नहीं। और ये हादसा एक बार नहीं हुआ, 2-4 साल के ज़माने में कई बार जगह जगह मेरे आका की शान में गुस्ताखी हुई। मुझे बताइए, जिसे आपने अपना लीडर कहा, जिसे आपने वोट दिया, जिसे आपने अपना नेता कहा, क्या हुजूर की शान में गुस्ताखी के बाद वो आपके साथ खड़े हुए? नहीं, एक शख्स भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा इस मुल्क की सरजमीन पर। क्या आज भी वक्त नहीं आया हमें सोचने के लिए? क्या सियासी तौर पर हमें सोचना क्या है? हमारी अजान की बात आई, कोई बोलने के लिए आगे नहीं आया। मस्जिद की बात आई, कोई नहीं आया। कितनी मस्जिदों पे बिल्डोजर चला दिए गए, कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं। मुल्क में कितने मदरसों पे ताले लगा दिए गए, कोई बोलने वाला नहीं। कितने इलाकों में लाउड स्पीकर उतार दिए गए मस्जिदों से, कोई बोलने वाला नहीं। कितने जलसे और जुलूस की परमिशन लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गई, कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं। कितने जवान जेल में डाल दिए गए, जुल्मन कैद कर दिए गए, कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं। फिर भी आज कौम मुस्लिम ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि सियासी तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या है। सियासी तौर पर हमें जागना होगा, सियासी तौर पर हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा, सियासी तौर पर हमें गुलामी की नहीं आज़ादी की ज़रूरत है। हम तो ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में कौम मुस्लिम के लिए बोलने वाला सिर्फ एक ही है, एक ही है, एक ही बोलने वाला है। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सलमान अजहरी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तबरेज अंसारी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात वक्फ बिल की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द कलंदर जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की कभी मौजूद है। मैं समझ गया, जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि मेरी कौम की आंखें खुल जानी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि मेरी कौम समझे आज मौजूदा दौर के हालात क्या हैं। हमने सियासत को बिल्कुल नाजायज और हराम समझा है। यही वजह है कि आज हमारे जलसों के, पूरे हिंदुस्तान के जलसे के पोस्टर देख लीजिए, उसके नीचे लिखा होगा नोट करके, हमारे जलसे को सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आपने सियासत के मैदान में अपनी कुर्सी खुद ही छोड़ दी, खुद ही आपने कह दिया हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं ना हम सियासत नहीं करेंगे, वो याद रखें उनके साथ सियासत कर दी जाएगी। सियासत आप नहीं करेंगे, आपके साथ कर दी जाएगी। हमने तो हमारी कौम की बुज़दिली यहां तक देख ली। 2-3 साल के जमाने में बेशुमार उलमाए इकराम मस्जिदों से बाहर निकाल दिए गए, बेशुमार उलमाए इकराम को मदरसों से बाहर निकाल दिया गया। खास तौर पर इमामों को इमामत छोड़नी पड़ी, कमेटी ने निकाल दिया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने जुमे के खिताब में नामूस रिसालत की बात की। मस्जिद की कमेटी ने आके कहा, हजरत आप यहाँ इस तरह की तकरीर करते, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठने वाले का नाम अपनी तकरीर में ले दिया जुमे में। कमेटी ने आके कहा, हजरत बस आप अपना हिसाब कर लीजिए। हालात ऐसे रहे, कौम की बेदारी की बात की। आके कमेटी ने कहा, हजरत जुमे के बाद हिसाब कर लीजिए, हालात अच्छे नहीं है, हमें आगे हिसाब देना पड़ता है। मैं तो ऐसी कमेटी वालों से बड़ी मोहब्बत से हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। ये नामर्दों की जगह नहीं है, ये बुज़दिलों की जगह नहीं है, छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। ये मनसब, सदारत और क़यादत और जो है सेक्रेटरी और खजांची, छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो। और याद रखो, ये कोई फर्जो वाजिब नहीं है। जब तक तुम्हारी सांस चलती रहेगी, तुम सदर रहोगे, सेक्रेटरी रहोगे, खजांची रहोगे, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उसके हवाले कर दो। अल्लाह ने जिसके सीने को सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह जुर्रत दी,
आज हालात क्या हैं? हमारे अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग गैर नहीं, हमारे अपने हैं। ये ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। और दूसरी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी एजुकेशन पर। मैं ये बात बारहा कहता हूँ, आज फिर आपसे कहता हूँ। तकरीबन मेरा ख्याल है 1.25 साल के करीब का ज़माना गुजर गया। 1.25 साल पहले महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक हादसा हुआ था, पूरे मुल्क को मालूम है, आपके जहन में भी है। हमारी एक बहन को, मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। याद है आपको? किस किस को याद है? जरा हाथ उठाइए। सबको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बहन कॉलेज से बाहर निकाला। वजह क्या थी? वजह क्या थी? कहा हिजाब अगर लगाना है तो यहां पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं तो सलाम पेश करता हूं उसके वालिदैन को जिन्होंने तरबियत ऐसी की। मुस्कान ने कहा एग्जाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं। तालीम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। उस वक्त हमारी कौम का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। क्यों? क्योंकि बदल पेश करने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं थी जो हम ऐलान करके कहते उत्तर प्रदेश की सरजमीन से कि मुस्कान अगर महाराष्ट्र में पर्दे का इंतजाम नहीं तो हमारे यहाँ कॉलेज है। हमारे पास ऐसा इंतजाम नहीं था। पूरे मुल्क में हमने नारा लगाया, 1 साल बाद में गुजरेगी, मुल्क के कोने कोने पे हम बेटियों के लिए बाज़ाब्ता स्कूल और हॉस्टल बना देंगे। आज 1.25 साल का जमाना गुजर गया, बना कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज बना नहीं, कोई हॉस्टल बना लड़कियों के लिए नहीं, कहीं मुस्कान के लिए कोई इंतजाम हुआ नहीं। बात यही तो है कि हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं। हालात बदलने के लिए प्रैक्टिकल मैदान में उतरना जरूरी होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ नारे नहीं लगाए, वो जाके मस्जिद अक्सा के सामने खड़े हो गए थे। अर्तुगरुल गाजी ने सिर्फ जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, छोटा सा लश्कर लेके चले थे। जमाना कहता था अर्तुगरुल गाजी तादाद कम है, दुश्मन ज्यादा है, तो वो मर्द कलंदर नारा लगाता था हमारा भरोसा तीर तलवार पर नहीं है, हमारा भरोसा है तो खुदा की जात पर है, हमारा भरोसा है तो परवरदिगार की रहमत पर है। दुनिया ने पुकार के कहा मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम सिर्फ नारे लगाते रहे? नहीं मेरे अजीजों, नारे भी लगाइए लेकिन प्रैक्टिकल काम करने की प्लानिंग कीजिए। हालात कभी नहीं बदलेंगे। और दूसरी बात बताऊं, जब इलेक्शन का जमाना आता है, दुनिया की सारी कौमें, तवज्जो है आपकी, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? मेरी बात समझ आ रही है आपको? दुनिया की सारी कौमें आज के ज़माने में जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो उनकी पूरी एक फ़ाइल तैयार होती है। बहुत संजीदगी से सुनिए, पूरी एक फ़ाइल तैयार होती है उनके मुतालबात कि साहब उन्हें अपने नेता से क्या क्या चाहिए, जिसके बदले में पूरी कौम एक जगह वोट देगी। अफसोस इलेक्शन की रात तक कौम मुस्लिम में यह फिक्स नहीं होता है कि मुसलमान किधर जा रहे हैं। आखिरी रात तक हमारे यहां यह तय नहीं होता है। और दूसरी बात, हमें लंगर खाने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि हम इलेक्शन के वोट में भी, घर में 10 वोट हैं तो कसम खाने के लिए 10 वोट खराब कर दिए जाते हैं। एक वोट इसको, एक इसको, एक इसको, और कहा जाए कहते हैं साहब कसम खानी पड़ती है। कसम क्यों खानी पड़ती है? तुम जिस मुल्क में रहते हो ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। समझो इस बात को। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। तुम किसी के गुलाम नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें आजाद बनाया है। तुम ये मत सोचो कसम खानी पड़ती है। तुम ये देखो राफुस रिसालत के लिए खड़ा होने वाला कौन है, हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा होने वाला कौन है, मस्जिदों के तहफ्फुज के लिए खड़ा होने वाला कौन है, कौम के लिए, मिल्लत के लिए खड़े होने वाला कौन है। जो खड़े होने वाला है सपोर्ट सिर्फ उसका होना चाहिए। हमने क्या किया? आखिरी रात तक तय नहीं किया। और जब इलेक्शन का दिन आया तो हमने, कितने लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं, ये वो तकरीर है जो मैं कर रहा हूं, उलमा करते नहीं है, या उन्हें करने नहीं दी जाती है। लेकिन याद रखिएगा, ये बात अगर आज के जमाने में बताई नहीं गई तो हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आपका एक वोट ये एक गवाही है।
आपका एक वोट 5 साल का आपका फ्यूचर तय करता है। और आज तो हालात ऐसे हो गए, अब बात सिर्फ 5 साल की नहीं रही, अब तो ये कई साल के इलेक्शन पर जा रही है एक वोट के जरिए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हमारे दरमियान कितने लोग ऐसे जिन्होंने रात के अंधेरे में 500 रुपए में, 1000 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए और उसके बाद आके जुमे में कहते हैं हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में वोट बेच दिए पूरे खानदान के, कहते हैं हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। अरे उससे बड़े जालिम तो आप हैं। आपने 500 रुपए के लिए कौम का सौदा कर दिया, रात के अंधेरे में हमारी इज्जत का सौदा कर दिया, मस्जिदों के तहफ्फुज का सौदा कर दिया, खानकाहों के तहफ्फुज का सौदा कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज मारूफ मुल्क जैसे शहजादे जो है इस दुनिया में जिंदा हैं, ये खानकाहों का वकार सलामत है इन बुजुर्गान दीन की वजह से। वरना हमारी कौम में छुपे हुए दलालों ने इस बात में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों का तहफ्फुज पामाल हो जाए। अल्लाह इन शहजादों को सलामत रखे जिन्होंने हर तरह की कुर्बानियां दी हैं, मगर खानकाहों का तहफ्फुज बाकी है, उनकी शान बाकी है, उनकी इज्जत बाकी है, उनके अपने औरादो वज़ाइफ बाकी है। मगर याद रखिएगा, दुनिया की कोई कौम वो जंग कभी नहीं जीत सकती जिसमें दलाली करने वाले अपने लोग मौजूद हों। आज हालात क्या हमारे अंदर ऐसे लोग नहीं है? हमारे अंदर आज दलाली करने वाले अपने ही हैं, कौम की मुखबरी करने वाले अपने ही हैं। और वो क्या सोच रहे हैं मालूम है? जब परेशानी का वक्त आएगा, मारा जाएगा, तो मेरे साथ बड़ी इज्जत का मामला होगा, मेरे लिए तो रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। नहीं जनाब, डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज ना ही सियासी तौर पर हमारी तवज्जो है और ना ही एजुकेशन के हवाले से हमारी तवज्जो है। हम बैठकर ये सोचें कि साहब कोई थाली में सजा के हमारे लिए बेहतर और अच्छे दिन पेश कर दे, ऐसा किसी दौर में नहीं हुआ। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुर्बानी नहीं दी? क्या मोहम्मद बिन कासिम ने मेहनत नहीं की? क्या अर्तुगरुल गाजी ने मेहनत नहीं की? क्या सल्तनत उस्मानिया कायम करने के लिए उस्मान गाजी ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या टीपू सुल्तान ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां नहीं दी? हालात ऐसे थे टीपू सुल्तान के महल में, जब कौम की दलाली करने वालों ने अंग्रेजों को दाखिल कर दिया था, और जब वो दाखिल हुए तो लोगों ने आके कहा था, टीपू अब जान बचाने की कोई सूरत नहीं है, अपनी तलवार अंग्रेजों के कदमों में डाल दे। ऐसे आलम में टीपू सुल्तान ने कहा था, मैं वो हूं जिसकी मां ने बगैर वुजू के कभी दूध नहीं पिलाया है। तुम क्या जानते हो? टीपू किसी बुज़दिल मां के बेटे का नाम है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जान जाती है तो जाती रहे, मगर गर्दन झुकेगी तो सिर्फ परवरदिगार के सामने, सर झुकेगा तो खुदा के सामने। और वो जुमला जो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये हमारे तेवर हैं, ये हमारी तारीख है, ये हमारा अंदाज है। आज ये तेवर आपके क्यों नहीं है मालूम है आपको? सिर्फ इसलिए कि आपने कमजोर खुद अपने आप को किया है। हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है? आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, क़यादत और लीडरशिप इसका कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा नहीं होता है, समझे? हालांकि हमारे यहाँ डिप्लोमे वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोई डिप्लोमा नहीं होता इसका। ये एक सलाहियत है, एक क्वालिटी है, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमाता है। तो जिसके अंदर कौम को लीड करने की सलाहियत है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसको आगे बढ़ाएं, मान लें और हम उसके पीछे हो जाएं। आज हमारे यहाँ हो क्या रहा है? कौम मुस्लिम में आज कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है। कौम मुस्लिम में कोई किसी को बेहतर मानने के लिए तैयार नहीं। कौम मुस्लिम में कोई किसी के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं। हर शख्स का अपना झंडा अलग है, हर शख्स का अपना नारा अलग है,
हर शख्स का अपना बैनर अलग है, हर शख्स का अलग अंदाज है। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आप देख लीजिए हमारे कितने रंग के झंडे और बैनर और फ्लैक्स लगे हुए हैं, सबकी ड्रेसें अलग, सबका रंग अलग, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है। क्या ही अच्छा होता कि हम जुलूस मोहम्मदी हजारों की तादाद में निकलते हैं, काश हम शुरू से लेकर आखिर तक वो रंग पसंद कर लेते जो मोहम्मदी रंग है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का पसंदीदा अमल है। हुजूर ने सफेद रंग से मोहब्बत फरमाई, नाजायज नहीं है दूसरे रंग, लेकिन जिसमें इत्तेहाद नजर आए, जिसमें एकता नजर आए, जिसमें बाज़ाब्ता कौम के अंदर जो है एक रौनक नजर आए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम एक लाइन में एक जैसे खड़े हो जाएं? मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है, न मीटिंग है, न राय है, न मशवरे हैं। और आपको बता दूं बड़ी माजरत के साथ, हमारे यहाँ अगर किसी मौजू पर, चाहे मसला नामूस रिसालत का हो, चाहे अजान या मस्जिद का हो, हालात हमारे यहाँ इस तरह के बने हुए हैं, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग होती है। मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग होती है, कुछ लोग पहले ही तैयारी करके आएंगे, और आप अगर मीटिंग कर लीजिए इत्तेफाक राय के साथ, उसके बाद भी कुछ लोग मीटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपके पीछे नहीं चलना है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, कोई वाइट कुर्ता पजामा पहनने से कौम का नेता नहीं होता है। आज हमारे यहाँ लोगों का मिजाज तो यही है, बहुत अच्छा कुर्ता पजामा पहन लिया, कलफ लगा हुआ, साहब कौम के नेता हैं, ये कौम के नेता। ईद मिलादुन नबी का मौका आया, एक बड़ा सा 10 बाई 12 का फ्लैक्स बना के रोड पे लगा दिया, जिसमें सबसे बड़ा फोटो जनाब का है। हम समझ गए ईद की मुबारकबाद मकसूद नहीं, आपका चेहरा चमकाना मकसूद है। बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा दिया, साहब ईद मुबारक हो। अरे जालिमो, तुम्हारी मुबारकबाद देने से ईद मुबारक नहीं है। आज तुम फ्लैक्स लगाने के लिए रोड पे आ गए कि साहब कौम के नेता हैं, तब कहाँ गए थे जब मेरे रसूल की इज्जत को पामाल किया जा रहा था? तब कहाँ थे जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही थी? तब कहाँ थे जब कौम मुस्लिम के घरों पे बिल्डोजर चल रहा था? तब कहाँ थे जब मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था? तब तुम्हारी जबान से एक जुमला नहीं निकला आज कौम को यह समझाने के लिए कि हम कौम के नेता हैं। आप मैदान में आ गए हैं। नहीं मेरे अजीजों, आज जिम्मेदारी कौम मुस्लिम की है, हमें यह समझना पड़ेगा अपना कौन है, बेगाना कौन है, किसका काम अपनी जात के लिए है और किसका काम मुस्तफ़ा के दीन के लिए है, किसका काम कौम के लिए है। आज हालात हमारी नज़र के सामने हैं, दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं 2 जुमलों में अपनी बात को समझाऊं। हालात इतने ख़राब क्यों है जानते हैं आप? हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। तवज्जो है आप? तवज्जो है आपकी? हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, हम जब खराब हुए तो हमारे हालात खराब हो गए। इसका नतीजा क्या निकलेगा मालूम है? हम जिस दिन बेहतर हो जाएंगे हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। दुनिया की तमाम कौमों का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं, और ये कीमती सरमाया हमारे पास भी है। आज आप देख लीजिए, जलसे से लेकर जुलूस तक तादाद किसकी ज्यादा है? पहले होता था जलसों में सिर्फ बुजुर्ग नजर आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज 95% हमारे जलसे जुलूस में सिर्फ हमारे जवान नजर आते हैं। इसका मतलब है कि बेदारी है, जाग रहे हैं, हुजूर की नामूस के लिए खड़े हैं, लेकिन काम जरा तरीके से करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह जल्द इनकलाब आ सकता है अगर कौम के जवान वैसे हो जाएं जैसा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाना चाहा। दुनिया की हर कौम नाज करती है तो अपनी कौम के जवानों पे नाज करती है। दुनिया की हर कौम अगर फख्र करती है तो अपने जवानों पर फख्र करती है। ये जवान बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास भी हैं, मगर अफसोस कि मेरी कौम के जवानों को जहां खड़े होना चाहिए था जवान वहां खड़े नहीं हैं। तादाद बहुत बड़ी है, लोग बहुत ज्यादा हैं, फहरिस्त बहुत बड़ी है, हजारों लाखों की तादाद में हमारे पास ये नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, लेकिन जवान जहां खड़े होने चाहिए थे वहां नहीं खड़े हैं। अफसोस हालात इसलिए नहीं बदल रहे, बेहतर हालात इसलिए नहीं हो रहे, हमारे जवान वहां नहीं खड़े जहां होना चाहिए। आपको बताऊं, रात के 3 बजे शराब के ठेके पर हमारे जवान, रात के 4 बजे जिना के अड्डे पर हमारे जवान। उम्र बताइए जनाब कितनी है? शराब के ठेके पर जो जवान हैं 18 साल की उम्र है, 17 साल की उम्र हमारे जवान। शराब के ठेके पर हमारे जवान,
जिना के अड्डे पर हमारे जवान नशे के लिए हीरोइन यूज कर रहे हैं। एमडी जैसी बीमारी आज हमारे समाज में आ गई है। कितने लोग तो ऐसे हैं नाम बदल के, और उलमा से कहते हैं अरे नहीं नहीं हजरत ये एनर्जी ड्रिंक है, नशा नहीं होता इससे। याद रखिएगा, नाम बदल देने से शराब की हुर्मत खत्म नहीं होती है। जो शराब है वो शराब है, जो नशा आवर चीज है वो चीज है। याद रखिएगा, आप नशा कर रहे, कितने लोग तो ऐसे हैं डीजल और पेट्रोल सूंघने के बाद वो उसी नशे में धुत में पड़े हुए हैं। तुम्हारा लेवल इतना डाउन हो गया, तुम्हारा ग्राफ इतना कमजोर हो गया, पेट्रोल और डीजल सूंघने के बाद नाली और नाले के करीब पड़े हुए हैं नशा करके। मैंने किसी भी जमाने में अपनी कौम के जवानों को नशा करने से मना नहीं किया है। मैं तो हमेशा कहता हूं आप खुल के नशा कीजिए। नशा करने से मना कौन करता है? खुल के नशा किया करो, लेकिन ये लोकल वाला नशा मत किया करो, ब्रांडेड नशा किया करो। ये लोकल वाला नशा नहीं जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले के दरवाजे पे पड़े रहते हैं, नालियों के करीब, न जाने अपने घर के अंदर की बातें लोगों में दुनिया के लोकल नशे की बुनियाद पर बयान कर देते हैं। अरे मना किसने किया है तुमसे? मैं कहता हूं नशा करो, खुल के नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया। हालत ये थी बिलाल हबशी को मारा जाता था, घसीटा जाता था, फिर भी कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। इश्क़ रसूल का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर की वफादारी का नशा करो। जिस दिन तुम सही माना में मोहब्बत रसूल का नशा करोगे, तुम्हारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। हमारे जवान कई बार मेरे पास आते हैं, आप जिस अजीम जात के नाम पर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, हुजूर फजले रहमा, उनकी शान जानते हो? उनकी शान ये थी कि वो लगातार मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार करते थे। मेरी कौम के कई जवानों ने मुझसे कहा हजरत कोई ऐसा वजीफा बताइए। तवज्जो है आपकी? मैं बस 10-15 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको, और भी बहुत सारी फहरिस्त लंबी है। आखिरी चंद बातें कह रहा हूँ आपसे, तवज्जो दीजिए आप। कई नौजवानों ने कहा हजरत कोई वजीफा बताइए। मैंने कहा किस चीज़ का? कहा हजरत वजीफा बताइए, हम ये चाहते हैं कि हमें ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तंज नहीं है मेरा आप पर, आप मेरे अपने हैं, मेरी जिम्मेदारी है आपको एक जहन दूं। हुजूर का दीदार करना चाहते हैं आप? जरा आंखों पर कभी गौर किया? क्या हमारी आंखें उस काबिल हैं कि हम हुजूर का दीदार करें? सोचिएगा क्या कहने लगा हूं। हुजूर के दीदार की तमन्ना है आपको? कौन नहीं चाहता है? हम तो हमेशा कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम तो ये पढ़ते ही हैं, लेकिन आप तमन्ना कर रहे हैं ख्वाब में दीदार हो जाए, मेरी आंखें हुजूर को देख लें। जरा अपनी इन आंखों पर गौर कीजिए, आंखें कितनी अजीम होती हैं। मेरे इमाम ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये आंख है, ये नजर कितनी अजीम होती है। क्या दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या हमारी आंखें इस काबिल हैं कि हम हुजूर का दीदार करें? वो करम फरमा दें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी आंखें सुबह से लेकर शाम तक आज गुनाह के मंजर देख रही हैं। हमारी आंखें आज सोशल मीडिया पर इन रील्स के जरिए हजारों ऐसी नाजायज और हराम चीजें देख रही हैं जो किसी भी दौर में किसी भी कलमा पढ़ने वाले के लिए जायज नहीं है। आप कह रहे हैं साहब दुआ कर दीजिए हमें, मुस्तफ़ा जान रहमत हमको हम अपनी आंखों से देख लें। ए मेरे अजीजों, जिस दिन तुम्हारी आंखों में हुजूर को देखने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, वो देर नहीं फरमाएंगे, वो करम फरमा देंगे।
अपनी आंखें इस काबिल तो बनाओ, अपनी नजर ऐसी तो बनाओ। हमने नजर वाले देखे हैं, हमने नजर वाले देखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाब में नहीं, जब इमाम अहमद रजा जब गए हैं हज के लिए, मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे खड़े हो के कहा था, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। जब दीदार न हुआ तो कहते हैं वसुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बात जब यहाँ तक आई तो इमाम अहमद रजा ने सोते हुए नहीं, जागते हुए खुली आंखों से मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया। खुली आंखों से दीदार किया और जब देख लिया, मानते तो पहले ही थे, मानते तो पहले ही थे, यकीन तो हर जमाने में था, उन जैसा यकीन तो आज किसका हो सकता है। मगर जब देख लिया तो देखने के बाद कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुझे इशारा हो चुका है बयान ख़त्म करने का, आखिरी जुमला कह के अपनी बात ख़त्म करूं। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक आखिरी बात बगदाद शरीफ की आपको बता दूं। हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तमाम अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जा चुके हैं, जानते हैं। हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु एक बड़ी बारगाह है। हमारे सीनों में जो खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस बंदे को ये यकीन हो जाए ना कि मौत और जिंदगी का मालिक परवरदिगार है, बस फिर उसके सीने से डर और खौफ निकल जाता है। वो हक बात अलल ऐलान बयान करता है। याद रखिएगा, रज़्ज़ाक़ मेरा रब है, जिंदगी देने वाला मेरा रब है, इज्जत देने वाला मेरा रब है। ना आपके चाहने से मेरी इज्जत कम होगी, ना आपके बढ़ाने से बढ़ जाएगी। अल्लाह ने कुरान में कहा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत से नवाज देता है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु, आखिरी जुमला बता रहा हूँ आपको। खलीफा के दरबार में बुलाया गया। खलीफा को हमेशा डर ये रहता था कि साहब इनका ताल्लुक अहले बैत से है तो इनकी इज्जत ज्यादा होगी, मैं हाकिम वक्त होते हुए वो मेरी मकबूलियत नहीं है लोगों में। लोग अपनी परेशानियां मसाइल लेकर इनके यहाँ जाते हैं, तो हसद की बुनियाद पर बड़े मजमे में बुलाया उनको। और जब वो तशरीफ लाए तो अपने पैरों में बहुत आलीशान जूते पहन कर आए। बुजुर्गों ने इसीलिए फरमाया कि उलमा इकराम को अपने पैरों में बहुत आलीशान जूते पहनना चाहिए, बहुत आलीशान अच्छी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। आलीशान जूते पहन कर आए। खलीफा वक्त मौजूद है, भीड़ मौजूद है। उसने तंज के तौर पर कहा, लोगों को मुखातब करते हुए कहा, ये देखो आले रसूल हैं, मगर कितने शान और शौकत के साथ आए हैं, देख लो पैरों में इनके आलीशान जूते हैं। वो ये बताना चाहता था कि शायद इनके अंदर वो आजिज़ी नहीं है। बड़ा हमारे यहाँ मिजाज है ना, कोई अच्छे कपड़े पहन ले तो हम सोचते हैं कि साहब इसके अंदर आजिज़ी नहीं है। आजिज़ी का ताल्लुक और आजिज़ी न होने का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे अच्छे लिबास से नहीं, दिल से होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम के जूतों पर जब तंज किया गया, भरे मजमे में कहा, देखो कितने आलीशान जूते पहन कर आए हैं। जहन हाजिर होगा तो समझ में आएगा कि कौमे मुस्लिम के तेवर क्या थे। जब जूतों पर एतराज किया गया तो इमाम मूसा काज़िम ने भरे मजमे में ललकार के कहा, ओ जालिम, याद रख, हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो।
हम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर थे कलमा पढ़ने वालों के, ये तेवर थे मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम के। आज जो हालात बिगड़े हुए हैं, अल्लाह ने कुरान अजीम में कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक हमें खुद एहसास नहीं होगा कि हमारे हालात बदल जाए, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। जवानों, अपने अंदर से शराब, जुआ, नशा, सट्टा, ये दीन से बेजारी, तमाम चीज़ें ख़त्म करके मुस्तफ़ा के सच्चे ग़ुलाम बनो और ज़माने की आंखों में आंखें डाल के कहो, दुनिया जिस तरफ जाती है जाती रहे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तुम्हारी जिंदगी में जो इज्जत है, शान है, शौकत है, कारोबार है, बिजनेस है, दौलत है, ये सारी चीजें अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में अता फरमाई हैं। जब बात हुजूर की इज्जत किया जाए तो तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए गुलाम तैयार रहता है और क्या कहता है, या रसूल अल्लाह, ये सब कुछ आपकी जूतियों का सदका है। हम इसलिए तो फख्र के साथ कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लग़्ज़िश हुई हो, मैं सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।